हेलो दोस्तों, मैं नील कमल अपने YouTube चैनल सम्राट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा क्रमागत सम और विषम संख्या। क्वेश्चन देता है कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 180 है, तो तीनों में सबसे छोटी संख्या क्या होगी, या सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, या फिर सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा, या फिर अंतर क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तीन क्रमागत, चार क्रमागत, 5, 6, 7 कुछ भी करके क्वेश्चन आपका बन जाता है। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि तीन क्रमागत सम संख्या का योग 126 है। कितना दिया गया आपका? 126 है। और तीनों संख्या आपको बताना है कि तीनों सम संख्या आपकी क्या होगी। तो चलिए मान लेते हैं कि माना पहली सम संख्या कितना आपका x है। तो अगला दूसरी सम संख्या क्या होगी आपकी? दूसरे जब आप सम संख्या निकालेंगे तो x में कितना जोड़ना होगा? 2 जोड़ना होगा। जैसे हमने माना 2 है, पहली 2 है तो अगला 4 है, यानी कितने का अंतर? 2 2 का अंतर। तो हो जाएगा आपका दूसरी सम संख्या कितनी? x + 2। यदि यहीं पे निकालना होगा तीसरी सम संख्या, तो तीसरी सम संख्या में क्या करना होगा? x + 4। अब निकालना होगा चौथी सम संख्या, तो चौथी सम संख्या आपको निकालना होगा क्रमागत रूप से, तो x प्लस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा आपका चौथी सम संख्या। तो यहां से आपको क्वेश्चन दिया गया है कि तीन क्रमागत सम संख्या का योग 180 126 है, तो इन्हीं तीनों का योग दिया गया आपका। चलिए तीन क्रमागत दिया गया, इन्हीं तीनों का योग दिया गया। तो हम देखेंगे यहाँ पे x + 2 x + 4 इसका टू कितना दिया गया? 126 दिया गया है। देखिए चर राशि कितनी है? x तीनों को जोड़ लेंगे हम। तीनों को x को यदि आप जोड़ेंगे, देखिए ये भी x है, यहाँ पर भी x और ये भी x, तीनों x को जोड़ेंगे आप तो मिलेगा कितना आपका? 3x प्लस, देखिए 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6 इसका टू कितना? 126। अब क्या करेंगे हम? 126 में से 6 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो जाएगा 3x इक्वल टू कितना आपका? 126 माइनस 6। 3x इक्वल टू 126 माइनस कितना आपका? 6 हो जाएगा। तो 3x बराबर यहाँ हो जाएगा कितना आपका? 120। तो x का मान कितना मिलेगा आपका? 3 से कट जाएगा कितने बार में? 40। तो हो जाएगा 40, यानी x का मान मिल गया कितना आपका? 40। देखिए यानी पहली संख्या आपको मिल गई 40, दूसरी संख्या क्या होगी? 40 + 2 कितना हो जाएगा? 42। तीसरी क्रमागत सम संख्या हो जाएगी 40 और 4 कितना आपका? 44। इस प्रकार से देखेंगे तीनों क्रमागत सम संख्या आपकी ज्ञात हो गई। तो ये रहा इसको लगाने का प्रोसेस। आइए शार्ट रूप में इसको देखते हैं हम लोग, शार्ट रूप में कैसे लगा सकते हैं। तो बिल्कुल आसान है। एक तो ये प्रोसेस हमारा ये है, यहां से लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं। दूसरा प्रोसेस में कुछ भी नहीं है, दिया गया 126 दिया गया है, कुछ नहीं करना। 126 में तीन क्रमागत बोलेगा तो 3 से डिवाइड करना है, चार क्रमागत संख्या बोलेगा तो 4 से, 5 क्रमागत बोलेगा तो 5 से। तो हम देखिए 3 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 30 से आप 3 से डिवाइड करेंगे आपको बीच वाली संख्या मिलेगी। जैसे 3 संख्याएं हैं, 3 में बीच वाली संख्या कौन सी होगी? पहली दूसरी। कहीं से भी काउंट करेंगे तो बीच वाली संख्या क्या मिलेगी? दूसरी संख्या मिलेगी। तो देखिए 3 संख्या दिए गए तो बीच वाली संख्या आपको क्या मिलेगी? दूसरी संख्या यहाँ पे आपको मिलेगी। 3 से डिवाइड कर देगी, 3 चौक को 12, 3 दूना कितना आपका? 6, 42 हो गया आपका। इस 42 से एक पहले सम संख्या होगी और एक आपकी बाद में होगी। पहले वाली सम संख्या आप निकालेंगे, देखिए 42 से पहले वाली सम संख्या क्या होगी? 40 हो जाएगी। 42 के बाद वाली सम संख्या कितनी हो जाएगी? 44 हो जाएगा आपका। देखिए पहली मिल गई 40, 42, 44, 40, 42 और 44। इस तरह से यदि आप देखेंगे तो यहाँ से भी क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अब ये लगाने का प्रोसेस नहीं है। अब कहता है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। तो कुछ भी नहीं करना है। सबसे छोटी 40, सबसे बड़ी 44, दोनों का योगफल, दोनों को जोड़ देंगे। अंतर पूछेगा तो घटा देंगे। बीच वाली संख्या पूछेगा तो ये यहाँ पे क्या है? बीच वाली संख्या है। या फिर कहता है कि इनका औसत क्या होगा, तो ये 42 हमारा क्या है? औसत ही निकल के आया है यहाँ पे आपका 42। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया आपका कि तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है। किसका योग है आपका? विषम संख्या का योग। तो यहाँ पे आपका विषम, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग यहाँ पे दिया गया है कितना? 147। और तीनों विषम संख्या आपसे पूछा गया है। चलिए तीनों विषम संख्या, तो तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना है? 147। तो लिखेंगे कितना हम लोग? 147। डिवाइड करेंगे किससे हम? 3 से, क्योंकि पूछा क्या गया? 3। तीनों में बीच वाली संख्या कौन सी मिलेगी? दूसरी संख्या मिलेगी, तो यहाँ पे दूसरी संख्या होगी।
अब इससे दूसरी से एक पहले होगी और एक क्या होगी, बाद में होगी। चलिए डिवाइड करते हैं 3 से। तो 3 से जैसे ही आप डिवाइड करेंगे इसमें देखिए होगा क्या, 3 चौक को हो जाएगा कितना आपका 12 और 3 नवा कितना 27। 3 चौक को 12, 3 नवा कितना आपका 27। तो ये 49 हो गया। कौन सी संख्या, दूसरी संख्या हो गई। इससे एक पहले होगी और एक क्या होगी बाद में। तो इससे एक पहली संख्या आपकी विषम संख्या क्या हो सकती है, तो हो जाएगा क्या 47। 2 कम कर देंगे हम 47, क्योंकि 2 2 का ही तो अंतर आता है। और इसके बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी 49, सॉरी 49 नहीं 51 हो जाएगा। 49 तो खुद ही है। एक पहली संख्या मिल गई 47, बीच वाली संख्या 49 और तीसरी संख्या कितनी हो गई आपकी 51 हो गई। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपका कि 3 क्रमागत, सॉरी 3 नहीं आपका यहाँ पे 5 दिया है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 155 है। कितना आपका 155 है। तो विषम का योगफल दिया गया कितना आपका 155। यहाँ क्या दिया गया है विषम संख्या, कितनी संख्या है 5 संख्या है। तो विषम दिया गया यानी किसमें डिवाइड करना है 155 में। और 155 में हम किससे भाग करेंगे आपका, किससे करेंगे हम लोग 155 में डिवाइड किससे करेंगे 5 से, क्योंकि 5 का पूछा गया है। अब देखिए यहां से 5 से भी हम डिवाइड करेंगे। तो 5 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको बीच वाली संख्या मिलेगी। 5 संख्या है, बीच वाली संख्या कौन सी होगी तीसरी, पहली दूसरी तीसरी, पहली दूसरी और तीसरी। हर प्रकार से तीसरी संख्या आपको मिल जाएगी बीच वाली। तो ये मिल जाएगी तीसरी संख्या। इस तीसरे से 2 आपका पहले होगा और 2 क्या होगा आपका बाद में होगा। 2 पहले और 2 क्या होगा बाद में। पहले डिवाइड करिए, तीसरी संख्या आप निकाल लीजिए। तो डिवाइड करेंगे हम, देखिए 5 से करेंगे 5 दे 15, 5 एकम 5, ये मिल गया कितना आपका 31 31। 31 से पहले यदि आप चाहेंगे विषम संख्या तो मिलेगा कितना आपका 29 और ये 27, 27 29 31, ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 35। यदि आपसे पूछता है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या आप देख रहा हो, देखने में कितना मिलेगा 47, सबसे छोटी, सबसे छोटी। यदि कहता है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो देखिए आपको मिल गया 35, ये हो जाएगा सबसे बड़ी। यदि पूछता है कि बीच वाली संख्या क्या होगी, तो ये रहा आपका बीच वाली संख्या। या फिर यही पूछता है कि औसत क्या होगा, तो ये रहा आपका औसत। जो बीच वाली संख्या होगी वही उसका औसत हो जाएगा आपका। ये हमारा क्या होगा औसत भी आपका हो जाएगा। कहता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा, तो बस 35 और 27 आप जोड़ देंगे, अंतर पूछेगा तो घटा देंगे यहां से। क्लियर हो गया आपका ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। जैसे मैं देता है कि 5 क्रमागत सम, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 290 है। कितना आपका 290 है। तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। इसमें सबसे बड़ी संख्या का मान आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या है। चलिए देखिए सबसे बड़ी संख्या यहां से निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे दिया गया कितना आपका 290, दिया क्या गया आपका सम संख्या, कितनी संख्या है 5 संख्या है। तो 290 यहाँ लिखेंगे, डिवाइड करेंगे किससे हम लोग 5 से कर देंगे। 5 से जब आप डिवाइड करेंगे तो संख्या क्या मिलेगी, देखिए यहाँ पे मिलेगी यहाँ पे तीसरी संख्या, इसके ऊपर दूसरी होगी और इससे पहले आपकी पहली, और ये चौथी हो जाएगी और ये आपकी 5वीं। यानी कि संख्या से जब भी आप डिवाइड करेंगे वो हमेशा क्या मिलेगी बीच वाली संख्या आपको मिलेगी। देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 5 5 से 25 हो जाएगा आपका, 5 बटे 40, ये मिलेगा कितना 58। 58 से 2 पहले होगी और 2 क्या होगी बाद में। ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 62। तो आपसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो हमने आपको बता रखा है कि ये संख्या क्या है सबसे बड़ी। तो ये हो जाएगा आंसर आपका। यदि पूछता है कि सबसे छोटी क्या है, तो ये संख्या आपकी है सबसे छोटी, ये हो जाएगी छोटी। पूछेगा बीच वाली संख्या, तो ये आपका 58 है, ये बीच वाला है, और यही इसका क्या है औसत भी है। यही इसका क्या निकल के आएगा औसत भी पूछ लेगा तो आपका निकल जाएगा 58। और आपसे पूछेगा योगफल सॉरी संख्या, तो सबसे बीच वाली संख्या तो क्या है 58 है। तो ये तो है विषम संख्या के लिए। यदि आपका 5 दिया हो, 3 दिया हो, 7 दिया हो, 11 दिया हो, कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है आपका कि 4 क्रमागत सम संख्या है, 4 क्रमागत विषम संख्या करके बोल देता है। चलिए 4 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, आइए।
चलिए यहाँ पे दिया गया आपका कि चार क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 180 है। तो चारों क्वेश्चन लिखेंगे हम, तो चारों में सबसे छोटी तथा बड़ी संख्या का योग फल क्या होगा। अब आपसे पूछा गया कि योगफल क्या होगा इन दोनों का। चलिए योग सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का, छोटी और बड़ी का क्या निकालना है, योगफल निकालना है। पहले देख कितना दिया गया है 180, तो कुछ नहीं करना, 180 में आपको डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करने के लिए बोला गया है, 4 क्रमागत है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब इन चारों में विषम संख्या क्या होगी, हमने 4 दिखा दिया, चारों में विषम संख्या क्या है, ढाई वाली, यानी कि आपके 2 के बीच में यहाँ पे मिलेगा और यहाँ के आपके बीच में ये मिल जाएगा। देखिए चारों के बीच में जो संख्या आपको दिख रही है वह संख्या कुछ भी नहीं है। तो चलिए 4 से डिवाइड करिए, पहले 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक हो जाएगा 16 और हो जाएगा 4 5 20। बोला क्या गया आपका सम संख्या और ये मिला क्या आपका विषम संख्या, ये तो नहीं होगा। 45 यहाँ पे मिल गया आपका और ये 45 आपका नहीं होगा। ये 45 बोल रखा है कि 45 हम नहीं है, लेकिन हमसे 2 पहले हैं और हमसे 2 बाद में, यानी कि 45 नहीं होगा। इस 45 से 2 पहले संख्या होगी और 2 संख्या क्या होगी, बाद में होगी। यदि ये सम पूछेगा तो हमेशा ये मान विषम मिलेगा, यदि यहाँ पे विषम पूछेगा तो यहाँ पे हर कंडीशन में मान क्या मिलेगा, सम आपका मान मिल जाता है। चलिए देखिए, इससे 2 पहले होगी 2 बाद में होगी, तो ये दूसरी होगी और ये क्या होगी, पहली। अब यहाँ पे तीसरी हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी, चौथी संख्या। चलिए देखिए 45 नहीं होगा तो 45 से पहले सम संख्या पे क्या होगी, 44 हो जाएगा और ये 42 हो जाएगा, ये 46 होगा और ये क्या होगा, 48। अब आपसे पूछा गया है सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योग, तो सबसे छोटी संख्या आपकी दिख रही है क्या है, 42, तो ये 42 हो जाएगा प्लस, और सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है, 48। तो रिजल्ट कितना निकल के आएगा, 90। अंतर पूछा होता तो भी निकाल लेते और ऐसे एक फल कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। बीच वाली संख्या वाला कभी भी कंसेप्ट यहाँ पे नहीं बनेगा कि बीच वाली संख्या क्या होगी। बीच वाला संख्या यदि पूछेगा तो पूर्णांक में नहीं होगा, दशमलव में होगा। यहाँ पे 4 से डिवाइड करके आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम लोग अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि 4 क्रमागत सम की जगह पे विषम कर देगा। विषम संख्याओं का योगफल 96 है, तो चारों में सबसे छोटी संख्या बताइए। चारों में सबसे छोटी संख्या आपको बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो कुछ भी नहीं करना आपका, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल दे रखा है कितना, 96 दिया गया है और यहाँ पे 4 क्रमागत है क्या, विषम संख्या। तो 96 में हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 दूना क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8, 4 चौक को 16, 24 आपकी क्या है, विषम संख्या है, ये नहीं है। जब विषम संख्या नहीं है तो ये तो संख्या होगी नहीं, क्योंकि ये विषम नहीं है। ये बोल रखा है कि हम नहीं है, हमसे 2 पहले हैं और 2 हमसे क्या है, बाद में, क्योंकि 24 विषम संख्या तो है नहीं। जब विषम नहीं होगा तो 24 से 2 पहले होगी और 2 क्या होगी, बाद में। तो 24 से 2 पहले वाली संख्या मान लीजिए, यहाँ पे दूसरी संख्या मिलेगी और यहाँ पे पहली संख्या, यहाँ पे तीसरी संख्या मिल जाएगी और यहाँ पे चौथी संख्या। देखिए इससे पहले दूसरी संख्या यदि आप देखेंगे 24 नहीं है, तो 24 से पहले विषम संख्या क्या मिलेगा, 23, और इससे पहले 21, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 27। पूछा क्या गया, सबसे छोटी संख्या बताइए, और सबसे छोटी संख्या आपकी क्या निकल के आएगी, 21। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी क्या देगा तो आंसर क्या होगा, 27 हो जाएगा आपका आंसर सबसे बड़ी संख्या के लिए। क्लियर हो गया ये आपका। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यदि इस चैनल पे आप नए होंगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे वैसे नोटिफिकेशन आपके पास